ये राजतंत्र है। मैं जिनके ऊपर हाथ रख दूंगा वही जीत के आएंगे, उनको भी भरम टूटना चाहिए। और मेरा तो लड़ाई है कि भाजपा को हराना। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब जिस लाइन में मुख्यमंत्री बैठ रहे, जिस लाइन में मैं बैठ रहा हूं, उस लाइन में एक मछली मारने वाले का बेटा कैसे बैठ सकता है। मेरा एक ही लड़ाई है कि मेरा बिहार आगे बढ़े, बिहार में उद्योग लगे, बिहार में बड़े बड़े कारखाना खुले। और आपके पास 20-22 दिन का समय है। एक एक साथी, अगर आप वीआईपी को जानते हैं, सामाजिक न्याय को जानते हैं, आप संबंधवाद विचारधारा से लड़ना चाहते हैं, तो आपके प्रत्याशी को यहाँ पे अशोक जी को और बहन अंजू जी को आप यहाँ पे जिताइए और मजबूती से आप अपना विकास का काम कीजिए। तो ऐसे लोगों को, खास करके जो लोगों को दबदबा है, जो लोग मानते हैं कि ये नहीं, ये राजतंत्र है, मैं जिनके ऊपर हाथ रख दूंगा वही जीत के आएंगे, उनको भी भरम टूटना चाहिए। और मेरा तो लड़ाई है कि भाजपा को हराना, ये भाजपा को हराना मेरा मकसद है। उन्होंने, आपने देखा कि मेरे साथ किस तरीके से छल किया। जब 74 विधायक बनाना था तो भाजपा ने हमसे समर्थन लेकर पूरे बिहार में 74 विधायक बना लिए, और एक गरीब पिछड़ा का बेटा को 4 विधायक हुआ। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब जिस लाइन में मुख्यमंत्री बैठ रहे, जिस लाइन में मैं बैठ रहा हूं, उस लाइन में एक मछली मारने वाले का बेटा कैसे बैठ सकता है। उन्होंने देखा अपने किस तरीके से हमारे विधायक को उन्होंने खरीद लिया। तो आज हम लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ गए, और उनको भी आने वाले समय में बताएंगे कि बिहार में वीआईपी नहीं तो भाजपा कुछ नहीं। ये आने वाले समय में उनको बताएंगे। तो इसलिए जहां जहां ऐसे लोग लड़ाई लड़ेंगे, उनको हम आने वाले समय में बताएंगे साथियों। इसलिए मजबूती से, ये आने वाले समय में आपका भविष्य की भी लड़ाई है, तो इसलिए यहाँ पे मजबूती से डिप्टी मेयर और मेयर के लिए आप लोग लड़ाई लड़िए और अपने प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित कराइए, ताकि आपका ताकत जो है पटना से लेकर दिल्ली तक पहुँचे। और ऐसे लोग जो लोगों को राजतंत्र बना के चल रहे हैं, लोकतंत्र को राजतंत्र बना के चल रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जवाब मिलेगा, और तब जाके आने वाले समय में आपका कल्याण होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग काफ़ी देर से हैं, आप लोगों को भूख भी लगा होगा, हमें भी भूख लगा है। खाना पीना खा के हमें अभी मुजफ्फरपुर जाना है, पटना फिर निकलना है। और पूरे बिहार में कहीं पे हम लोग समर्थन ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 6-7 जगह ही समर्थन दे रहे हैं जहाँ पार्टी का खास लोग हैं और जो सही कैंडिडेट है उसको हम लोग समर्थन दे रहे हैं, इसलिए कि वो जीतेंगे, क्षेत्र का विकास होगा, हमारी भी पार्टी आगे बढ़ेंगे, मेरे बिहार आगे बढ़ेंगे। यही सोच कर रखकर मैं आज यहाँ पे अंजू देवी जी को हम लोगों ने यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। और भोला गुप्ता जी काफ़ी अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, उनको विभाग कैसे चलाना है उनको पता है। नहीं तो नया जो मेयर जीत के आएंगे उसको 1.5-2 साल लग जाएगा कि काम क्या करना है। ये अनुभवी हैं, इनको पता है कि हमको क्षेत्र में काम अधूरा कौन सा पड़ा हुआ उसको पूरा कराना है। तो जैसे चुनाव संपन्न होगा और आप लोग जिता देंगे तो जो काम इनके नज़र में आता है। हमारा देश आज़ाद हो चुका है और देश में लोकतंत्र है, ना ही कि राजतंत्र। पहले राजतंत्र होता था कि रानी के कोख से अगर बच्चा जन्म लेता था वो डायरेक्ट राजा बन जाता था, लेकिन ये लोकतंत्र है। यहाँ गरीब से गरीब आदमी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब से गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गरीब से गरीब आदमी आपके मुखिया हो या वार्ड हो या विधायक बन सकता है। तो ये आज हमें लोकतंत्र का खूबसूरती है और इसी के लिए चुनाव होता है। लेकिन हमने यहाँ पे मोतिहारी में देखा कि यहाँ पे अभी भी राजतंत्र के हिसाब से चलाया जा रहा है, और उनका एक फरमान है कि हम जो कहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में 2020 में आपने देखा एनडीए गठबंधन में हम लोग साथ में थे, 21 सीट में से 17 सीट हम लोगों ने जिताया। लेकिन कुछ लोगों को भ्रम है कि मेरी अपनी ताकत यहाँ पे है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने पिछले बार आपने देखा एमएलसी प्रत्याशी को हम लोगों ने, निर्दलीय को हम लोगों ने जिताया है। तो अभी यहाँ पे भी हम लोगों ने, हम अपने पार्टी के तरफ से, वीआईपी पार्टी के तरफ से भाई अशोक जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है डिप्टी मेयर के लिए। और मेयर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बहन अंजू देवी जी को हम लोगों ने चुना है। और पहले से बहन अंजू जी ने आपके बीच में 5 साल काम किए हैं और आप सबको पता है कि किस तरीके से काम किए हैं। और आगे भी आप जिताएंगे तो स्वतंत्र अपने पावर से, अपने बुद्धि विवेक से,
आपके क्षेत्र में विकास करेंगे। और हम लोगों का दायित्व है, अभी हमारे पत्रकार बंधु ने कहा कि ये पूरे बिहार में दलगत आधार पे तो चुनाव नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे समर्थन दे रहे हैं? तो मैंने कहा भैया, मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार का नागरिक हूँ, और मैं पटना में बैठता हूँ, और मैं मुंबई के ऐशो आराम को ज़िंदगी को छोड़कर, बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर बिहार में आया हूँ। अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरा एक ही लड़ाई है कि मेरा बिहार आगे बढ़े, बिहार में उद्योग लगे, बिहार में बड़े बड़े कारखाना खुले, और बिहार के बेटा को बिहार से बाहर ना जाना पड़े, उनको बिहार में रोजगार मिले। आज मैं 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर में 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था। अपने घर परिवार, उनको विवाह कैसे चलाना है उनको पता है। नहीं तो नया जो मेयर जीत के आएंगे उसको 1.5-2 साल लग जाएगा कि काम क्या करना है। ये अनुभवी हैं, इनको पता है कि हमको क्षेत्र में काम अधूरा कौन सा पड़ा हुआ उसको पूरा कराना है। तो जैसे चुनाव संपन्न होगा और आप लोग जिता देंगे तो जो काम इनके नज़र में अधूरा है उसको शीघ्र ही ये पूरा करा देंगे। यही अगर कोई दूसरे लोग आएंगे तो फिर कितना अरंगा होगा, फिर उनके ऊपर मालिक होंगे, वो मालिक उनको अप्रूवल देंगे कि नहीं देंगे, ये सब का भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर वो क्या बोलेंगे, कैसे सोचेंगे, वो बहुत सारा चीज़ें हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे अशोक जी को जिताइए और अंजू देवी जी को जिताइए, भोला गुप्ता जी को साथ देकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके यहाँ पे हमारे भीष्म पितामह यहाँ पे उपस्थित हैं, सबूनाथ सिकारिया जी, इनका भी आशीर्वाद प्राप्त है हमारे अशोक जी को और मंजू जी को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये चुनाव हम लोग जीत के जाएंगे। और फिर दोबारा भी ज़रूरी पड़े तो मैं क्षेत्र में आऊँगा और एक एक लोगों के बीच में हमारे पार्टी के सभी लोग जाएं और आप लोगों से, हर जाति धर्म से हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि जाति पार्टी से उठकर एक अच्छे प्रत्याशी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।